कल की क्लास के बाद मैं आज आपके सामने लक्षणा शब्द शक्ति को समझाने का प्रयास करता हूँ, जिसमें इसके मुख्य तथ्यों को उजागर किया गया। पहला बिंदु है शब्दों के मुख्य अर्थ। शब्दों के मुख्य अर्थ की बाधा, क्योंकि वह असंगत सा लगता है। जब हम लक्षणा शब्द शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं तो उसका जो मुख्य अर्थ होता है, उसके मुख्य अर्थ में बाधा आती है, असंगतता आती है, वो वैसा लगता नहीं है। लेकिन गुणों के आधार पर उसमें हम उसके लक्षण को देखते हैं। दूसरा बिंदु, मुख्य अर्थ से भिन्न अर्थात अलग किसी अन्य अर्थ से संबंधित अर्थ की जो प्रतीति होती है। मुख्य अर्थ से अलग किसी अन्य अर्थ से संबंधित उसके अर्थ की प्रतीति होती है, उसका अर्थ महसूस होता है, अनुभव सा, अनुभूति सी, एहसास सा होता है, तब वहां लक्षणा शब्द शक्ति को ही समायोजित किया जाता है। तीसरा इसका मुख्य तथ्य है उस अर्थ को मुख्य अर्थ से संबंध स्थापित करके दर्शाना होता है, उसके लक्षणों को दिखाना होता है। चौथा पॉइंट है दूसरा अर्थ उसके प्रयोजन से ही निकलता है। उसका जो मुख्य अर्थ होता है और उसका जो दूसरा अर्थ होता है, वो उसके प्रयोग के आधार पर, उसके प्रयोजन, उसके कार्य के आधार पर ही हम उसका अर्थ उसके साथ लगाते हैं। पांचवा पॉइंट है यह अर्थ तुरंत प्रतीत नहीं होता। तुरंत प्रतीत नहीं होने के पीछे कारण ये है क्योंकि वह उसका सीधा सीधा अर्थ नहीं प्रदान करता। उसके लक्षणों के आधार पर, उसके प्रयोजन के आधार पर ही हम उसके अर्थ को निकाल पाते हैं। इसलिए इसका एक मुख्य बिंदु यह हुआ कि यह जो अर्थ होता है यह तुरंत आपको प्रतीत नहीं हो पाएगा। छठा पॉइंट, इसका प्रयोग हम या कवि या अन्य व्यक्ति मुहावरों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में इसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। वहां हमें लक्षणा शब्द शक्ति देखने को मिलती है। सातवां पॉइंट, भाषा में प्रभाव उत्पन्न जब हमें करना होता है तो हम इसी शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। हमें अपनी भाषा को, अपने बात के कहने के तर्क को, ढंग को, उसकी शैली को प्रभाव उत्पन्न करें, तब हम उसमें लक्षणा शब्द शक्ति को देख सकते हैं। आठवां पॉइंट है हमारा, लाक्षणिक प्रयोग से शब्द के अर्थ में एक चमत्कार सा उत्पन्न होता है। आपको एक अलग ही उसके अर्थ को चमत्कृत करते हुए देखेंगे तो वह आपको अनोखा सा लगेगा। इसलिए यह पॉइंट इसमें बना कि लाक्षणिक प्रयोग से शब्द के अर्थ में चमत्कार सा उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा। नौवां पॉइंट है कवि इसका प्रयोग अधिकतम करते हैं, क्योंकि काव्यलोक में आप सामान्य अर्थ को न लगाते हुए उसके लाक्षणिक के अर्थ को उसके साथ जोड़ करके चलते हैं। इसलिए इस शब्द शक्ति का प्रयोग अधिकतर कवियों के द्वारा ही किया जाता है। बात करेंगे इसके प्रकारों की। लक्षणा शब्द शक्ति दो प्रकार से होती हैं। पहली रूढ़ि लक्षणा
जो मुख्य अर्थ को जोड़ करके लक्षण शब्दों का प्रयोग आप करा देते हैं, और इसके भी भेद होते हैं। यह 8 प्रकार की होती हैं। फिर है प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति, किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किया गया वह शब्द जब प्रयोग किया जाए, वहां प्रयोजनवादी लक्षणा शब्द शक्ति होती हैं। अगर मैं इसके भेद की बात करूं तो इसके 80 प्रकार के भेद होते हैं। यहां मैंने इसके मुख्य तथ्यों को, इसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जिससे हमें लक्षणा शब्द शक्ति को पहचानने में सहायता प्राप्त हो सके। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने पढ़ता हूं, जिनमें आपको ये बताने में थोड़ी सी सहायता मिलेगी। जैसे शब्द की शक्तियां कितनी होती हैं, अगर मैं बात करूं 3, 4, 8 और 7, तो इसमें से आपका आंसर हो जाना चाहिए कि शब्द शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। मेरा नेक्स्ट प्रश्न, जिस शक्ति के मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस शक्ति के मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन के साथ मैं आपसे पूछता हूं, लक्षणा, व्यंजना, लक्ष्यार्थ या अभिधा। तब इसका उत्तर हम अभिधा शब्द शक्ति को ही प्रयोग में लेकर के आएंगे। तीसरा, मुख्यार्थ का बोध होने पर उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने वाला जो कार्य होता है वो किस शक्ति के अंतर्गत आता है? वो इसी के अंतर्गत आएगा। यह इसकी परिभाषा के अनुसार होगा कि मुख्य अर्थ का बोध होने पर भी उससे संबंधित किसी अन्य अर्थ का बोध कराने का जो कार्य किया जाता है उस शब्द के माध्यम से, वह हमारा लक्षणा शब्द शक्ति ही होती हैं। और लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? जो मैंने अभी बताया आपको, 2 भेद होते हैं। और अभिधा लक्षणा के विरत हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? एक बार फिर से, कि अभिधा और लक्षणा के विरत का मतलब होता है अलग हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से हम उस अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं, बस उसे ही हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लक्षणा शब्द शक्ति को समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।